का जो है आज एक्सरसाइज नंबर 14.3 जो है इसका पहला क्वेश्चन जो हमने आ रही है 14.3। तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाला हुआ और ये मैंने ब्रीफली अलग से जो है इसकी पूरी डिटेल जो है क्लास बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, तो आप नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज चलेंगे हम इसी 14.3 का जो है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है लगभग सेम क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इनमें से एक आध सवाल 9th क्लास में अक्सर पूछा जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फॉलोइंग डाटा ऑन द टेबल नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10,000 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट। यानी मैं आपको समझा देता हूँ बहुत जल्दी में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर पहला चीज़ दी हुई है, यहाँ पर सेक्शन कौन सी सेक्शन है, कौन सी सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 यानी हर सेक्शन में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज़ के हिसाब से, यानी उनकी रेशियो कितनी है। 1000 अगर 1000 लड़के हैं तो उनमें से लड़कियां कितनी हैं। तो पहले में 940 यानी शेड्यूल कास्ट में 940, शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन एससी और एसटी में 920, बैकवर्ड में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में 930, लास्ट अर्बन में है 910। ये जो है ये क्वेश्चन कह रहे हैं। अब क्वेश्चन पहला पार्ट ये कह रहा है कि इस जो डाटा दिया गया है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में, जो कि मैंने बताया आपको। बार ग्राफ जो होता है यानी एक बिल्डिंग जैसी बार्स होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जब ग्राफ बना दिया, इस क्वेश्चन का ग्राफ बना दिया, तो उस ग्राफ से आपको क्या निचोड़ मिला, क्या उस ग्राफ में से क्या आपने सीखा। तो वो हम ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे, यानी सेकंड पार्ट जो है उसका बाद में देखेंगे। तो पहले चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें ग्राफ बनाना है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र में आएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर आप गौर से देखें ग्राफ में, मैंने आपको अक्सर बताया कि यहाँ पर लेना है आपको एक्स एक्सिस, और ये जो है ऊपर ये होता है वाई एक्सिस। तो इसी तरह इन्होंने भी लिया है, एक लाइन इस तरह ली है एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया है ये सेक्शन। जो भी सेक्शन है यानी शेड्यूल कास्ट, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद नॉन एसटी, फिर बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल, अर्बन, ये वाले जो है एक्स एक्सिस पे लिया है इन्होंने सेक्शन। और वाई एक्सिस जो है इस ऊपर जो गई है उसमें लिया है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये आपने देखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पर इस साइड में क्या है, सेक्शन, ये आपने देख लिया। अब देखिए, अगर सेक्शन जो है हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, और फिर आपने एक वाई एक्सिस पे क्या देखा है आपने कि इसने लिया है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ 0 to 900, 900 to 20, 920, 940, तो यानी 20 का डिफरेंस लिया है यहाँ पर। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है 900 है, फिर 920 है, 940, 20 का डिफरेंस लिया। मतलब ये हो गया कि 20 का डिफरेंस लेने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गैप जो है 20 का, ताकि क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग जो सेक्शन है उसका जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ है वो लगभग 910 से है। तो हमने 900 से स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम 97 है, तो 970 है, यानी 970 है, तो 980 तक हमने मैक्सिमम इसको यहाँ पर लिया है। तो इतना ही हमें लेना भी है। अब चूँकि ये क्वेश्चन जो कह रहा है पहला कि शेड्यूल कास्ट जो हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, 940। गौर से देखें, शेड्यूल कास्ट में कितनी लड़कियां हैं हमारे पास, 940 हैं। तो यहाँ पर हमें ग्राफ में भी वही चीज़ बतानी है कि 940 लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर बतानी है ग्राफ में। तो कैसे बताएंगे, देखिए, पहला ग्राफ आपका है यहाँ पर, ये शेड्यूल कास्ट कितनी है, 940। तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है कहाँ तक, 940 तक। तो बन गई है आपकी एक बिल्डिंग। उसी तरह से आपने शेड्यूल ट्राइब में देखा कितनी है, 970। तो ये है आपका शेड्यूल ट्राइब। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 960 है, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा 970। तो इस तरह से आपको ये, इसी तरह नॉन एस टी एस सी में कितने हैं, 920, फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, 950, फिर नॉन बैकवर्ड में कितने हैं, 930, और रूरल में, और फिर लास्ट अर्बन पे है 910। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया। अब अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में, आपको गौर से अगर देखेंगे, आपका ग्राफ पहला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है इसी से मुख्तलिफ है कि आपको क्या कंक्लूजन मिला। तो यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है सेकंड पार्ट का आंसर। ये कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये है
तो पहला कंक्लूजन ये कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल नियरेस्ट टू पर 1000 मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब, यानी सबसे ज़्यादा जो आपने देखा शेड्यूल ट्राइब के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, 1000 में से सबसे ज़्यादा लड़कियां किस कास्ट में है, किस सेक्शन में है, शेड्यूल ट्राइब में। ये तो पहली चीज़ पता लगी। और यहाँ पर अगर आप देखें इसके अंदर देखें जो सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, शेड्यूल ट्राइब की। तो हम कह सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब जो है इसके लिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ जो है सबसे ज़्यादा 970 है, वो ये है। और फिर अगर देखेंगे दूसरी चीज़ क्या पता लगी कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट पर 1000 बॉयज़ सेम फॉर नॉन एसटी एंड बैकवर्ड। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा नॉन एसटी कहाँ पर, ये नॉन एसटी और नॉन बैकवर्ड और नॉन बैक, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लगभग ग्राफ जो है वो सेम। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ABCDEF तक, इन्होंने सीट इलेक्शन हुआ, सीट जीती। ए ने 75 जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। तो पहला पार्ट ये है कि आपको इनको बार ग्राफ बनाना है, जैसे कि पहले बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही करना है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस लेना है, इसमें आपको लेनी है पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन सी, ABCD, जैसे लिखा है ABCDEF। और एक्स एक्सिस पे आपको लेना है सीट 1। लेकिन यहाँ पर गौर से देखें 0 to 10 फिर 20, यानी 10-10 का इन्होंने डिफरेंस रखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी सीटें लगे, 75, तो हम 80 तक जा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ 80 तक है। और सबसे कम कितनी है, 10 है, तो हमने यहाँ पर 0 to 10 गैप रखा है इसीलिए। तो जब जैसा कि आपने ए वाली जो पार्टी है सबसे देखना है कितनी है, तो यहाँ से ऊपर के देखिए यहाँ पर 70 है, 70 थोड़ा सा ऊपर गए तो 75 आ जाएगा। फिर बी वाली जो है वो कितनी है, 55, तो यानी 50 से थोड़ा सा ऊपर। फिर सी वाली 37, फिर डी वाली 29, यानी आपको देखिए यहाँ पर 29 आएगा। फिर EF। तो इस ग्राफ से आपको, जैसे ही आप ग्राफ देखेंगे, आप ग्राफ को देख के ही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा, अगर आप ग्राफ को अच्छी तरह गौर से देखें, मैं इसको देखिए ग्राफ को गौर से देखें, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, ए की, यानी तो यहाँ से पता लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट जो लिए हैं पार्टी नंबर ए ने लिए। और सबसे कम बिल्डिंग किसकी है, एफ की। सबसे कम जो वोट लिए हैं वो लिए हैं, सबसे कम वोट किसने लिए हैं, एफ ने। तो ये भी देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पहले तो आप बार ग्राफ बनाना है, बना लिया। उसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट ली हैं। तो बार ग्राफ देख के हमें पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने जो है सबसे ज़्यादा सीट्स लिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे और साथ में दूसरी एक्सरसाइज जो चल रही है उसका भी देखेंगे।